नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। देखिए, आज का मेरा जो राजनीतिक मुद्दा है वो ये है कि एक्चुअली में राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक दल या फिर जो प्रतिनिधि हमारे सामने आते हैं वो ये बोलते हैं कि हम जनता के सेवक हैं। तो राजनीति अगर एक सेवा है, राजनीति अगर एक सेवा है तो इसमें वेतन और पेंशन क्या? सबसे चलिए ज़रूरत भी है, चलिए वो सेवा करते हैं, दिन रात काम करते हैं तो वेतन पेंशन की ज़रूरत है, उन्हें वेतन की ज़रूरत है, दिन रात काम करते हैं। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ क्लियर कीजिएगा कि एक एम्प्लॉय गवर्नमेंट जो टीचर है या फिर जो कोई भी सरकारी कर्मचारी है, मेहनत करके दिन रात पढ़ के एक एग्ज़ाम कंपटीशन करता है, फेस करता है, क्वालिफाई करता है, रिटेन मेंस इंटरव्यू, इन सब फेजों से गुजर के एक शार्प ब्रेन माइंडेड जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनता है, वो एग्जैक्टली 50 साल 55 साल जॉब में रह के सरकार की सेवा करते हैं और आफ्टर 55 ईयर 50 ईयर जो भी उसका एज ऑफ मतलब टाइम ड्यूरेशन ऑफ जॉब है, इसके बाद भी उसे अब पेंशन उनकी ख़त्म कर दी गई है कि आप 50-55 साल सरकार के लिए काम करते हैं लेकिन आपको पेंशन नहीं है। और यहाँ राजनेता जो है 5 साल MP या MLA बन गए तो अगर आने वाले साल ज़िंदगी भर उन्हें पेंशन मिलती रहती है। और ऐसा ही नहीं है, अगर कोई MLA है और बाद में वो MP बन गया तो वह दो तरह की पेंशन मिलती है, MLAs की और MPs की। तो 5 साल आप काम किए और ज़िंदगी भर आपको पेंशन मिल रहा है। व्हाट द हेल हैपनिंग इज हियर? ये क्या है? अनुमानतः एक MLA की अगर हम सैलरी की बात करें तो कुछ स्टेट की, तेलंगाना में MLAs की सैलरी लगभग 2.5 लाख है, दिल्ली के लिए 2.10 लाख, यूपी 1.87 लाख, बिहार के MLAs की 1.14 लाख, वेस्ट बंगाल 1.13 लाख। तो एक जो कंपटीशन फेस करता है यहाँ UPSC, सारे टफ एग्ज़ाम जो फोर्स में दिन रात काम करते हैं, देश के लिए डटे रहते हैं, सेनाओं पर, सीमाओं पर, या फिर दिन रात 8 घंटे 10 घंटे की मेहनत, रोज़ कस मेहनत करते रहते हैं, उनकी सैलरी चंद हज़ारों में होती है। और ये MP MLAs जिनके पास दुनिया भर की फंडिंग है, रोड फंडिंग, तो ये फंडिंग, कोई भी नया स्कीम आया तो उनमें उसकी फंडिंग है, उनमें उसका कमीशन है। आफ्टर ऑल इन सब के बाद इनकी सैलरी देखिए लाखों में है। तो भारत एक गरीब देश क्यों ना रहेगा, जहाँ नेताएं, पॉलिटिशियन इस देश को चूस रहे हैं, लूट रहे हैं। एक पॉलिटिशियन की अगर आप सैलरी की बात करें वो लाखों में है। वाई? क्यों? एक अच्छे कर्मचारी, एक अच्छा टफेस्ट एग्ज़ाम फेस करने वाले की सैलरी हज़ारों में, और एक जो शायद अच्छा से उसके सामने उठ ना पाए, बोल ना पाए 2 अक्षर, उनकी सैलरी लाखों में है। और ऐसा नहीं है, अगर कोई MLAs है 5 साल बाद वो टर्मिनेट हो गया, MLAs नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसे 30,000 लगभग की मंथली सैलरी और 8,000 के अप्रॉक्सीमेट डीजल एक्सपेंडिचर मिलता है उसे। और लास्ट 7 साल, लास्ट 7 ईयर की अगर हम बात करें तो इन MLAs की सैलरी में लगभग 125%, मतलब 125% तक की इंक्रीजमेंट हुई है। जहां हमारे जो कर्मचारी हैं, सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उनकी सैलरी की तुलना में अगर बात करें तो कितने परसेंटेज, 2%, 3% में भी इंक्रीजमेंट होता है। और इनकी सैलरी 7 सालों में 125% इंक्रीज हुई है। ये हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था है, जहां लोग ये सोचते हैं कि चलो एक बार हम MP MLAs बन गए, मेरा लाइफ सेटल है। यहाँ 25 साल तक पढ़ाई करके, 22 साल पढ़ाई करके, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा कंपटीशन जिसमें कई फेज में एग्ज़ाम होते हैं, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद इंसान को वो सुविधाएं नहीं मिलती है, वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ एक नेताओं को जो कि
जिनके पास कई सारे फंडिंग भी हैं, इनके अलावा उन्हें सैलरीज, वेतन, डीजल खर्चा, टेलीफोन खर्चा, उनके संसद कैंटीन में समोसे 2 रुपए। तो इस स्थिति में ये सिचुएशन जिस देश की रहेगी वो देश विकसित कैसे करेगा, सवाल ये है। आज कोरोना महामारी है, 6 महीने हो गए हैं इसको। कई प्राइवेट जॉब वाले ऐसे हैं जिसको वेतन या वेतन नहीं मिल रहा है। बहुत गवर्नमेंट ऑफिसर ऐसे हैं जिसकी सैलरी नहीं आ रही है। आप बता सकते हैं कि कोई भी कितने एमपी और एमएलएज ने बोला कि हम इस 3 महीने लॉकडाउन की सैलरी नहीं लेंगे, जनताओं के बीच दे रहे हैं। भैया कोई बोलेंगे आपकी 30% दिया है उन्होंने, भैया 30% की बात मैं ये नहीं कर रहा हूँ। कौन है, कितने इतने एमपी या एमएलएज हुए जिन्होंने सीना ठोक के कहा कि मैं अपनी सैलरी नहीं लूँगा इस महामारी में, क्योंकि वो जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं, वो अपना जॉब सिक्योर करने के लिए राजनीति में आते हैं। और यही आज की राजनीति का, आज देश के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है। आज हमारा अगर देश पिछड़ा है तो इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी राजनीतिक व्यवस्था। जो 5 साल अगर कोई एमपी या एमएलए रह गया तो जिंदगी भर उन्हें सैलरी का पेंशन की क्रेडिट दी जाती है, अन्य सुविधाएं दी जाती है। तो इस देश में जहां जनता भूख से तरस रही है, किसान अन्न के लिए तरस रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, विद्यार्थियों के, स्टूडेंट्स के पास पर्याप्त जॉब नहीं है, उस केस में यहाँ एमपी और एमएलए की सैलरी लाखों और उनका इनकम करोड़ों में है। आज कोई एमएलए है, उसकी टोटल प्रॉपर्टी आप मान लेते हैं 1 लाख रुपए है, 5 साल बाद उसी एमएलए की संपत्ति 50 लाख की हो जाती है। कैसे हो जाती है और क्यों हो जाती है? यहाँ भैया हर पार्टी चोर है यहाँ, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आप हो, जेडीयू हो, राजद हो। लेकिन ये चीज़ हम लोगों के समझ में कब आएगी पता नहीं। तो जब हम इस चीज़ को समझ गए और इस चीज़ का विरोध करना शुरू कर देंगे तो सोच लीजिए उस दिन से देश में परिवर्तन आएगा। तब तक देश में परिवर्तन नहीं आएगा, कोई राजनीतिक पार्टी परिवर्तन नहीं ला सकती जब तक आप ना सोचे कि आप क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं, आप इस राजनीतिक पार्टी को कैसे चलाना चाहते हैं। आज हमारे पास एक क्रिमिनल कैंडिडेट खड़ा हो जाता है, हम उसे वोट दे देते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो भाजपा का कैंडिडेट है, राजद का कैंडिडेट है, जेडीयू का कैंडिडेट है। क्यों कोई एक पॉलिटिकल पार्टी एक क्रिमिनल को, एक अशिक्षित को टिकट देती है? क्योंकि उन्हें टिकट देने के पैसे दिए जाते हैं। आज आप अगर टिकट लेना चाहें तो आप टिकट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपके पास उतने फंड नहीं है, आपकी पार्टी को उतना रुपए दे पाए उस टिकट के लिए। और उनके बाद जब ये जीत के जाते हैं तो इनकी सैलरी लाखों में, और 5 साल बाद अगर टर्मिनेट हो गए, एमपी एमएलए नहीं रहे, तो भी इन्हें जिंदगी भर की सैलरी मिलती रहेगी। लेकिन एक कर्मचारी जो 50 साल 55 साल तक देश की सेवा करता है, सर्विस में रहता है, उसे पेंशन की सुविधा नहीं है। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की सुविधा हटा दी गई, लेकिन कोई किसी राजनेता के लिए पेंशन की सुविधा नहीं हटाई गई है। उसका टेलीफोन बिल उन्हें जाता है, डीजल के खर्चे उन्हें जाते हैं। क्यों जाते हैं? उन्हें जनता का पैसा है और बांटा जाता है किसमें? तो राजनीतिक पार्टियों में, राजनीतिक दलों में, राजनीतिक कैंडिडेटों के पीछे। और यही कारण है कि हमारा देश आज भूखमरी में ग्रसित है, भूख से मर रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है। तो आप, जब तक हम देश के युवा, देश के जनता इसमें भागीदारी नहीं लेंगे, इसको बदलने की नहीं ठानेंगे, तब तक ये लोग नहीं बदलेंगे। ये लोग हमेशा लूटना ही जाने हैं। अंग्रेज़ों और मुगलों ने हमें क्या लूटा है, उससे ज़्यादा तो हमारे राजनेता हमें लूट रहे हैं। चाहे वो भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, किसी में पार्टी विशेष पर बात नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं किसी पार्टी विशेष का आदमी हूँ। राजनीति में मेरी राय अलग है।
अगर मैं किसी पार्टी विशेष की बात करूंगा तो यह एक राज लोकतंत्र नहीं राजतंत्र होगा। तो ये लोकतंत्र है भैया, राजतंत्र नहीं है। अच्छे कैंडिडेट को चुनिए, चाहे पार्टी कोई भी हो, निर्दलीय ही क्यों ना हो। और सबसे बड़ी बात, इनकी पेंशन और वेतन क्यों, अगर है भी तो इतनी ज़्यादा क्यों। एक यूपीएससी क्वालिफाइड कैंडिडेट का सैलरी लाख में नहीं होता है, लेकिन इनकी सैलरी लाखों में है। क्यों है इनकी सैलरी लाखों में? कौन सा ऐसा एग्जाम इनके लिए होता है जिसको ये फेस करके बनते हैं? क्यों इन्हें 5 साल बाद पेंशन मुहैया कराई जाती है और अन्य सुविधाएं दी जाती है? तो ये सवाल सिर्फ मेरा ही नहीं है, ये सवाल आप सबों का भी होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ताकि ऐसे ही मैं और भी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूं। धन्यवाद। जय श्री राम।